हे गाइस, वेलकम टू ड्रामा सैंचिप। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक थाई बीएल सीरीज़ को जिसका नाम है द साइन। ऑल्सो ये सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा। एंड अपने हेडफोन्स को अच्छे बच्चों की तरह पहन लीजिए सो दैट यू कैन वॉच अ वीडियो इन अ बेटर क्वालिटी। एंड सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट टू द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बीच से जहाँ पे हमें कुछ कमांडोज दिखाए जाते हैं जो कुछ प्रिजनर्स को छुड़वाने के लिए एक मिशन पे निकले होते हैं, जहाँ पर उनमें से एक कमांडो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है एंड अपना कैमरा टाइप ड्रॉ उसको छोड़कर रिमोट कंट्रोल कार को वहाँ से बाहर आ जाता है। एंड वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर घूम के उस ड्रोन के थ्रू नज़र रख रहे होते हैं। एंड उसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर एंट्री लेते हैं एंड उनका कुछ फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनको वो प्रिजनर्स तो मिलते हैं बट वो एक्चुअल प्रिजनर्स नहीं होते, उनकी जगह डॉल्स रखी होती है, मतलब उनको प्रिजनर्स नहीं मिलते। जहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम एंट्री दिखाई जाती है हमारे फर्स्ट मेन लीड की, जिसका नाम है थान। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थान को कुछ ऐसे सर में दर्द होता है एंड उसको कुछ पिक्चर्स दिखती हैं, जिसमें हमारा सेकंड मेन लीड हमें दिखाया जाता है जो कि उन कमांडोज में से ही एक है। उसे दिखता है कि उसको हमारा उसका नाम है फाया, हमारे सेकंड मेन लीड का नाम है फाया। फाया को एक और कमांडो ने आयरन रॉड से स्टैप कर दिया। ये देखते ही हमारा जो फर्स्ट मेन लीड है थान, वो उस जगह से भागता है। एंड एक्चुअल में जब हमें दिखाया जाता है हमारे फर्स्ट मेन लीड को बुलेट से शूट करा होता है हमारे सेकंड मेन लाइक उसने एक और दूसरे कमांडो ने हमारे सेकंड मेन लीड फाया को। देन उनकी फाइटिंग सीन चलता है, तभी पीछे से वहाँ पे थान आ जाता है एंड उस कमांडो को रोक देता है। उतने में ही वहाँ पे आता है, वहाँ पे एकदम में आवाज़ आती है स्टॉप। एंड हमें पता चलता है कि वहाँ पे ट्रेनर्स आते हैं उनके, एंड ये सारा कुछ एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। मतलब वो एक्चुअल में एक मिशन पे नहीं थे बट वो सारा कुछ एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, सब कुछ नकली था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाथिंग रूम का, जहाँ पे सारे कमांडोज बाथ ले रहे होते हैं। तभी थान के पास उसका फ्रेंड आता है एंड उससे बोलता है कि तुम्हें फाया की मदद नहीं करनी चाहिए थी, वो अलग टीम से है। एंड अगर तुमने इसकी मदद ऐसे करी तो लोगों सबको लगेगा कि तुम अपनी टीम से लॉयल नहीं हो। ये बात सुनकर वो उसको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है एंड अपनी लॉकर की तरफ थान चला जाता है। बट तभी उसके सामने वो सेकंड कमांडो दूसरा वाला कमांडो आता है एंड वो उसको लाइक काइंड ऑफ बोल रहा होता है कि तुम्हें अगर तुम मेरे बीच में नहीं आते तो वो प्रिजनर मेरा होता। अगर ऐसे करके वो उसको कुछ बोल रहा होता, तभी उनके बीच में थोड़ा मन ऐसे हो हाथापाई काइंड ऑफ होने वाली होती है। ट्रेनर्स होते हैं वो आ जाते हैं एंड वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तभी जब ये लोग सोने जा रहे होते हैं तभी थान के पास फाया आता है एंड वो उससे बोलता है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। देन वो लोग जब बात करने जाते हैं तो फाया बोलता है कि तुम्हें पता कैसे चला राइट टाइम पे, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि तुम राइट टाइम पे राइट जगह पे मेरे को बचाने के लिए आ गए। ऐसे करके वो उसको बोलता है, तो लेकिन थान उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड वो बोलता है कि सारा कुछ कोइंसिडेंस था, तुम इस बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो एंड जाकर सो जाओ। ऐसे करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी में दिखाया जाता है कि मॉर्निंग में 3 बजे उनकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनको आइस कोल्ड वाटर में डाला जाता है 5 डेज एंड 5 नाइट्स के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके लाइक उनमें से कुछ का वो कमांडोज होते हैं जो कि हार मान लेते हैं। बट ऐसी ही उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जब उनकी ट्रेनिंग एक बार चल रही होती है तभी थान को फिर से एक हेलुसिनेशन एकदम में वो दिखता है, जिसमें उसमें से एक कमांडो जिसने फाया को स्टैप करने की कोशिश करी थी उसे झलक दिखती है कि वो नीचे गिर गया एंड एक्चुअल में वो नीचे गिर जाता है। देन उनकी फिर से ट्रेनिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर रात का सीन हमको दिखाया जाता है, जिसमें वो कमांडोज के हाथ को बांध कर पानी के अंदर उनको फेंक रहे होते हैं सो दैट वो अपनी रस्सी खोल के खुद ऊपर आए। सब लोग निकल जाते हैं बट जब हमारे फाया की बारी आती है एंड फाया निकल नहीं पाता, तभी में दिखाया जाता है कि फाया के पीछे एक बहुत बड़ी लाइक शैडो, वो ये कुछ आकृति टाइप की ऐसी निकल, वो ड्रैगन टाइप का कुछ बोल सकते हैं, स्नेक या ड्रैगन टाइप का निकल रहा होता है। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है एंड वो पीछे मुड़ता है तो वो वहाँ पे एक फेरी टाइप की देखता है जो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही होती है एंड फायर भी उसका हाथ पकड़ के ऊपर आ जाता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका हाथ मतलब उस फेरी ने नहीं बट लेकिन थान ने पकड़ा था। थान उसको पकड़ के बाहर खींच लेता है। देन हमको दिखाया जाता है कि
ऐसे ही जब वो लोग आराम करने वापस अपने रूम पे जाते हैं, एंड जो फाया है, फाया एक लड़की की ड्राइंग बना रहा था। प्रोबेबली ये उसी लड़की की ड्राइंग है जिसने उसे खींचा था बाहर। तो फाया उस लड़की की ड्राइंग बना रहा होता है, एंड पीछे से बैठ के थान भी उस चीज़ को देख रहा होता है, लाइक वो किसी लड़की की ड्राइंग बना रहा है। तभी थान का जो फ्रेंड या ब्रदर बोल सकते हैं, वो एकदम में उसके पास आता है और उसके हाथ से वो ड्राइंग बुक छीन लेता है। एंड वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा थान जैसा लग रहा है देखने में, क्या तुम लोग उसे लाइक करते हो, काइंड ऑफ उसको बोल रहा होता है। तभी ये जो ड्राइंग थी उसका फ्रेंड थान को भी दिखाता है, एंड थान भी देखता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा उसके खुद के जैसी थी, मतलब उसके फेशियल फीचर्स वगैरह करके। देन फिर जब वो वापस सोने जाते हैं तो थान से उसका फ्रेंड बोलता है कि लाइक प्रोबेबली तुम सोलमेट्स हो सकते हो, लाइक ऐसे करके वो उसको बोलता है। एंड कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि थान और उसका फ्रेंड जब पहली बार ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं, तब हमें दिखाया जाता है कि वो एक रेस्टोरेंट में गए होते हैं। वहाँ पे हमारा दूसरा बड़ा कमांडो जिसने फाया को स्टैप करने की कोशिश भी करी थी, वहाँ पे वो भी होता है। देन हमारे सेकंड मेन लीड फाया की फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंट्री होती है, एंड वो उस रेस्टोरेंट में आया होता है, बट उसे कोई सीट नहीं मिल रही होती। तो वो थान के साथ ही वहीं पे बैठ जाता है। तभी थान कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स टाइप लेने जाता है, एंड उसको सीरियल टीवी सी उस लाइक टीवी में चल रहा होता है कुछ न्यूज़, एंड न्यूज़ में लाइक मर्डर वगैरह की कोई न्यूज़ चल रही होती है। देन वो वापस जा रहा होता है। तभी हमारा जो दूसरा वाला कमांडो है जिसने फाया को लाइक स्टैप करने की कोशिश करी थी, वो थान के सामने पैर अड़ा देता है अपना, एंड थान गिरते गिरते बचता है। लाइक उसके हाथ की सारी ड्रिंक उसके ऊपर, लाइक फाया के ऊपर गिर जाती है। एंड थान उससे बोल रहा होता है कि तुमने धक्का क्यों दिया। तो वो जो कमांडो था वो उसको मारने की कोशिश करता है, बट फाया उसको रोक देता है। एंड ऐसे इनका थोड़ा सा फाइटिंग सीन दिखाते हैं, जिसके बाद थान और फाया वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के। फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे ये लोग बैठ के ना बीच के किनारे थान और उसका फ्रेंड कुछ बात कर रहे होते हैं। ऐसे करते करते ना ये लोग पिछले दिन की बात कर रहे थे, बट थान का जो फ्रेंड था और उसके दो दूसरे फ्रेंड थे, वो एकदम में जाकर फाया को पकड़ लेते हैं, एंड वो उसको लाइक बीच के उसमें फेंक रहे होते हैं पानी के अंदर। या तो वो बोल रहे थे, या तो तुम बताओ कि तुम, अगर तुम थान को लाइक करते हो तो ये बताओ, नहीं तो ये बताओ कि वो लड़की कौन थी। ऐसे ऐसे करके वो उससे बात कर रहे होते हैं। तो थान इनको बहुत रोकने की कोशिश करता है, बट ये क्या करते हैं कि उसको थान के ऊपर ही फेंक देते हैं। एंड यहीं पे इनकी अनफॉर्चुनेटली गलती से किस हो जाती है, मतलब वो उसके ऊपर गिर जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली गलती से किस हो जाती है। बट उसके बाद इनका ध्यान जाता है कि बट बीच के किनारे ना एक डेड बॉडी टाइप की पड़ी होती है, एंड वो उनमें से ही एक कमांडो की होती है। तो ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग बाथिंग रूम में ना, लाइक जहाँ पे ये लोग नहाते हैं, तो वहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि प्रोबेबली ये मर्डर हो सकता है, क्योंकि उसने जो हमारा फाया था ना, फाया ने सुना था बाकी कमांडर्स को बोलते हुए कि ये सुसाइड है। बट वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सुसाइड होगी, क्योंकि सुसाइड के कोई रीज़न नहीं बनता। ऐसे करके वो उसको बोलता है। एंड इनकी कई सारी ऐसी बातें चलती है कि वो लाइक फायर बोलता है कि मेरे को फैकल्टीज़ के ऊपर शक है। तभी पीछे से उनका ट्रेनर आ जाता है, एंड वो उनको बोलता है कि लाइक इतनी देर तक तुम क्या कर रहे हो, अपनी ट्रेनिंग पे वापस आओ करके वो बोलता है ऐसे करके। तभी में दिखाया जाता है कि इनकी ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट अगले दिन पे शिफ्ट होती है, जहाँ पे फायर ट्रेनर से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मर्डर था। तो ट्रेनर वापस से बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये मर्डर था, तुम एविडेंस कलेक्ट करो इस चीज़ के लिए कि ये मर्डर नहीं था, देन मेरे पास लेके आओ। ऐसे ऐसे करके वो बोलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे फाया बीच के किनारे आया होता है ऐसे ही टहलने के लिए, मतलब कुछ एविडेंस के लिए। तभी उसके पीछे थान आता है। तभी लाइक उनकी थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, थोड़ा ऐसे करके दिखाया जाता है। एंड उसके बाद वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए अपनी चीज़ों को एक रेस्टोरेंट पे आए होते हैं। एंड ये रेस्टोरेंट ना लाइक उनके ट्रेनर की वाइफ का होता है। तो रेस्टोरेंट पे आए होते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे थान वॉशरूम जाता है, बट पीछे से वहाँ पे फाया भी पहुँच जाता है। एंड फाया उसके साथ थोड़ा सा लाइक फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट थान उसको वहीं पे अपनी मूव्स, लाइक कमांडो मूव्स या जो भी बोल सकते हैं, अपनी फाइटिंग स्किल से ऐसे रोक देता है, मतलब उसको एकदम में चौंका देता है। उनकी थोड़ी बहुत ऐसी नोकझोंक होती है जहाँ पे थान बोलता है कि लाइक तुम इतना वो क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि अभी तक मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बट नाउ आई एम इंटरेस्टेड करके वो बोल रहा था, बिकॉज यू स्टोल अ किस फ्रॉम मी। ऐसे करके वो उसको बोलता है।
देन वो लोग लाइक उससे वॉशरूम से निकल रहे होते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि ग्रास में ना एक लाइक ह्यूमन फॉर्म टाइप की आकृति दिखाई जाती है, बट ऑब्वियसली वो ह्यूमन तो नहीं था, कुछ एनिमल या कुछ तो था वो, ऐसे करके हमें दिखाया जाता है। देन जब लोग वॉशरूम से वापस आ जाते हैं देन वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, ट्रूथ और डेयर। ये ट्रूथ और डेयर काइंड ऑफ ही कोई गेम था, बट इसमें ऐसा होता है कि ना लाइक अगर सामने वाला ट्रूथ बोले तो ठीक है, नहीं तो उसको पीना पड़ेगा, ऐसे करके ये लोग गेम खेलते हैं। जिसमें जो उसका फ्रेंड था ना, वो इतना पी लेता है एंड वो उस खुद को ना संभाल नहीं पा रहा होता, मतलब ऐसे बेवड़ा हो जाता है बिल्कुल ही। तभी ये लोग अपनी फैकल्टी पे पहुंचते हैं, जहाँ पे ये लोग ना ट्रेनर्स को कुछ बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पे ट्रेनर्स बोलते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ बोल रही हैं कि इसको एक ना सुसाइड के तरीके से दिखाया जाए, इसको मर्डर नहीं दिखाया जाए, क्योंकि एक्चुअल में हमें बताया जाता है कि मर्डर ही टाइप का कुछ है, बट वो लोग चाहते हैं कि इसको एज ए सुसाइड की तरह दिखाया जाए, ऐसे करके वो बोल रहे होते हैं। तो ये हमारा जो फाया है वो भी सुन लेता है। एंड आज के लिए इतना ही गाइस। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।